गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दुर्ग में कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। राजिम कुंभ कल्प में भी होंगे शामिल। 7 मार्च को ही मिलेगी महतारी वंदन योजना की राशि। पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। महादेव ऐप के आरोपियों को एक दिन के लिए भेजा गया जेल। फर्जी खातों के जरिए पैसे रोटेट करने और सट्टेबाजी का पैसा शेयर मार्केट में खपाने का आरोप। राज्य में नेशनल हाईवे पर 500 परिवारों का धरना। पुनर्विस्थापन की मांग को लेकर दे रहे धरना। रेलवे ने दिया है जमीन खाली करवाने का नोटिस। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की हुई शिनाख्त। नक्सल कमांडर नागेश के रूप में हुई पहचान। नक्सली पर घोषित था 10 लाख का इनाम। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। चाकूबाज का जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपी का जुलूस निकाला है। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला इसने किया था और 1 मार्च को आरोपी ने युवक पर हमला किया था, यानी कि 1 मार्च की पूरी घटना है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। सिरगिट्टी पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, साफ तौर पर जुलूस निकालकर ये संदेश दिया जा रहा है कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस पूरी वारदात के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर में लगातार चाकूबाजी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जो बेखौफ बदमाश हैं वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी कड़ी में सिरगिट्टी क्षेत्र में बीते दिनों एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी दीपक दीप है, इन पर यहाँ पर चाकू से जानलेवा हमला जो है युवक ने किया था। हालांकि घटना के बाद युवक जो है वो फरार हो गया था। घायल प्रार्थी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस पर पूरे प्रकरण पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। और इसी कड़ी में ही सिरगिट्टी क्षेत्र का ही आरोपी है सागर अहिरवार, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ यहाँ पर जानलेवा हमला का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार करने के साथ आरोपी का जुलूस भी निकाला है, ताकि पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों में दिखे और जो अपराधी जो बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं वो इससे सबक ले। इसको लेकर पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला है, जिसके बाद आरोपी को यहाँ पर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। बिल्कुल जितेंद्र, तो एक तरफ शहर में चाकूबाजी की वारदातें बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बिलासपुर से ही दिखाते हैं। 16 मवेशी तस्कर यहां गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों से 155 मवेशियों को मुक्त कराया गया है। तस्कर मवेशियों को बूचड़खाना ले जा रहे थे। हिर्री पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है, तो एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। 155 मवेशियों को यहां पर मुक्त कराया गया है। बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं और 16 मवेशी तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि उनसे पूछताछ भी जारी है। जाहिर सी बात है, आगे भी कई सारे बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं। क्या पहले भी वो तस्करी कर चुके हैं, इसको लेकर के भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तस्कर मवेशियों को बूचड़खाना ले जा रहे थे, ये जानकारी सामने, जिस बीच पुलिस ने दबिश दी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उधर राज्य में नेशनल हाईवे पर 500 परिवारों ने धरना दिया है। क्यों धरना दिया ये भी आपको बताते हैं। पुनर्विस्थापन की मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं। नवापारा के वार्ड 4 और 5 के रहवासी हैं जो धरना दे रहे हैं। लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान यहां पर किया है। रेलवे ने जमीन खाली करवाने का नोटिस उन्हें दिया है, जिसको लेकर के अब इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ के। नीरज, आपसे यही जानना चाहते हैं, नोटिस इन्हें दिया गया, जिसके बाद क्या इनकी मांगे हैं और क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी देखिए, पूरा मामला जो है रेलवे विभाग का है, जिसमें नैरो गेज को जो है ब्रॉड गेज में जो है परिवर्तन किया जा रहा है और बड़ी लाइन जो है बनाई जा रही है, जिसके तहत जो है 500 परिवारों का घर जो है वहां पर आ रहा है।
जिसे रेलवे के द्वारा तोड़ने के लिए जो है नोटिस दी गई है। और जब नोटिस उन्हें मिला है तो वे जो है प्रशासन से गुहार लगाए हैं कि ठीक है उनकी घर टूट जाए, लेकिन उन्हें जो है अब उन्हें छत की उनके लिए व्यवस्था की जाए, पुनर्स्थापन की उनके लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है और रेलवे के द्वारा जो है 3 से 4 बार नोटिस दिया जा चुका है और घर खाली करने के लिए जो है उन्हें विवश किया जा रहा है। ऐसे में वे जो है अब सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। कल सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, जो अभी भी वहीं पर जो है डटे हुए हैं पूरे महिलाओं और बच्चों के साथ में। और उनका यही कहना है कि अगर उन्हें पुनर्स्थापन नहीं किया गया तो वे जो है लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर देंगे। और साथ ही उनका जो है धरना प्रदर्शन जो अभी शांतिपूर्वक चल रहा है वह जो है और आगे उग्र रूप ले लेगा। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन क्या किसी प्रकार का आश्वासन इन्हें अब तक मिला है? क्योंकि किसी न किसी प्रकार का हल तो निकालना ही पड़ेगा। क्या कोई बड़े अधिकारी अब तक उनसे मिलने पहुंचे हैं? जी अभी तक कोई भी बड़े अधिकारी जो है उनसे मिलने के नहीं आए हैं। हालांकि उनके द्वारा जो है आवेदन जो है सभी जगह दिया गया है और सभी जगह से केवल यही आश्वासन दिया गया था कि उन्हें जो है बहुत जल्द जो है पुनर्स्थापन कर दिया जाएगा, उसके बाद ही उनके घरों को जो है तोड़ा जाएगा। लेकिन पुनर्स्थापन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। कोई भी अधिकारी उनके धरना प्रदर्शन स्थल में अभी तक नहीं पहुंच पाया है और न ही अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई जिम्मेदार कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल नीरज, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। शक्ति वंदन मैराथन दौड़ है आज। भाजपा महिला मोर्चा का ये आयोजन है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एनजीओ शामिल होंगे। रामायण मंडली और अन्य संगठनों के सदस्य भी इसमें आयोजन में शामिल होंगे। तो भाजपा महिला मोर्चा का ये आयोजन किया जा रहा है। वृहद पैमाने पर इस आयोजन को किया जा रहा है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एनजीओ इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ ही रामायण मंडली और अन्य संगठनों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। आयोजन को लेकर के तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही थी और आज ये आयोजन होने वाला है, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा का ये आयोजन है। आपको बता दें कि शक्ति वंदन मैराथन दौड़ इसे नाम दिया गया है, जिसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एनजीओ शामिल होंगे। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णु देसाई। कई कार्यक्रमों में इस दौरान शामिल होंगे। भिलाई, मुंगेली और राजिम के कार्यक्रम में सीएम देसाई शामिल होंगे। रायपुर में शंकराचार्य आश्रम जाएंगे और दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में कई विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुंगेली में धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। शाम को राजिम कुंभ कल्प में सीएम देसाई शामिल होंगे। तो ये है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम। दुर्ग में कई विकास कार्यों का लोकार्पण वो करेंगे, यानी कि कई सारी सौगातें दुर्गवासियों को आज मिलने वाली है। वहीं शाम को राजिम कुंभ कल्प में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और राजिम कुंभ की अगर बात करें तो राजिम कुंभ में आज पंडित प्रदीप मिश्रा शामिल होने वाले हैं। राजिम कुंभ में शामिल होंगे वो और कुंभ में शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के पहुंचने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। संत समागम में वो शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई भी शामिल होंगे, जैसे कि जानकारी हम आपको पहले भी दे रहे थे। तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है और भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पर आज जुटने वाली है। इधर जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी श्री नारायण में महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस दौरान श्री नारायण मठ के मठाधीश राजश्री महंत राम सुंदर दास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े मौजूद रहे। यहाँ लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं मलखंभ के खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन भी किया, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि श्री नारायण का पौराणिक महत्व है और यहाँ का मेला प्राचीन है। श्री नारायण की सांस्कृतिक विरासत है। महाशिवरात्रि तक ये मेला चलता है। निश्चित रूप से शिवरी नारायण का अत्यंत प्राचीन, वैभवशाली, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। ये मेले का आयोजन हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा रहा है। हजारों लोग इस मेले में आएंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली में ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैच बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, रजनी पाटिल भी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेता भी बैठक में शामिल होने के दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई सीटों पर सिंगल नाम भेजे जा सकते हैं सीईसी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी के इसमें शामिल होंगे बताया जा रहा है, और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इसमें शामिल होंगे। और चलिए इस बैठक को लेकर के हमारे संवाददाता स्टार जय ने दीपक बैज से खास बातचीत भी की, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से जो लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पे चर्चा होगी, साथ ही साथ रणनीति पे चर्चा होगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, वो बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे, उनसे बातचीत करते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, मुख्य एजेंडा क्या है? आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है। कोशिश है कि आज जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंगल नाम कर लें, और इसके साथ ही यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां भी बनेगी। 11 सीटों की बात करें तो चूंकि लगभग नाम आपके पास आ चुके हैं, तो कितनी सीटों में सिंगल नाम या डबल नाम है और किसमें 2 से ज्यादा नाम है, कुछ जानकारी? देखिए, अभी तो वहां जाने के बाद ही क्लियर होगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि जितने ज़्यादा सीटों में सिंगल हो जाए उतने ज़्यादा ठीक है हमारे लिए, ताकि नाम सीधा सीईसी में चला जाए। इसमें बैठक में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हो रहे हैं? और एक्ससीएम रहेंगे, सीएलपी रहेंगे, ताम्रध्वज साहू जी रहेंगे, टीएस बाबा रहेंगे, फिर पायलट साहब रहेंगे, फिर हमारे स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन मेंबर ये आज उपस्थित रहेंगे। चलिए, दीपक बैज जी हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं, जो बता रहे थे कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। उस बैठक में मुख्य रूप से प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होगी, और सिंगल नाम यदि तय बन जाते हैं, रायशुमारी के बाद सिंगल नाम के पैनल बनते हैं, तो पैनल के नाम को सीईसी में भेज दिया जाएगा, और जल्द ही सीईसी की बैठक में फिर उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और इस बैठक में दीपक बैज के अलावा तमाम जो पीसीसी के बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई महतारी वंदन योजना की राशि पहली बार 7 मार्च को महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। पहले ये राशि 8 मार्च को महिला दिवस को मिलनी थी, लेकिन अब एक दिन पहले ही महिलाओं के खातों में राशि क्रेडिट की जाएगी। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना के लिए 70,14,581 महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर जिले से 5,35,405 और सबसे कम नारायणपुर जिले से 27,811 महिलाओं ने आवेदन किया है। और इधर महादेव सट्टैप मामले में भोपाल और कोलकाता से गिरफ्तार मुख्य ऑपरेटर गिरीश तलरेजा और सूरज चुखानी को लेकर ईडी की टीम रविवार को रायपुर कोर्ट पहुंची। अवकाश होने के कारण विशेष न्यायालय के बजाय दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में पेश किया गया, जहां करीब 4 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों के बीच चली बहस के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। आज फिर आरोपियों को ईडी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां ईडी दोनों को 14 दिन की रिमांड पर लेने का आवेदन करेगी। और कांकेर के हिदूर में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में बसप फाइटर्स का एक जवान शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक नक्सली को भी मार गिराया, जिसकी पहचान नागेश उसेंडी के रूप में हुई है। नागेश पर 10 लाख रुपए का इनाम था। उसके शव के पास से एक AK-47, 2 वॉकी टॉकी और दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई है। वहीं SP इंदिरा कल्याण इलेसेला ने दावा किया है कि मुठभेड़ में एक और नक्सली ढेर हुआ है, जिसके शव को उसके साथी नक्सली अपने साथ ही ले गए। मुठभेड़ में एक नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। अभी पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन उनके साथ एक AK-47 भी बरामद हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में BSF और DRG की जवानों द्वारा सर्चिंग जारी है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। और महासमुंद जिले में अवैध रेत खनन का खेल लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन ध्यान अभी भी नहीं दे रहा, जिसे रविवार को विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने खुद चिंगरौद घाट पर दबिश दी और 10 से ज्यादा वाहनों को पकड़कर कार्रवाई के लिए पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इसके बाद विधायक योगेश्वर राजू हथखोज घाट भी पहुंचे। वहां भी 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक और पोकलैंड मशीन मिली, जिससे विधायक ने फिंगेश्वर तहसीलदार को कार्रवाई के लिए सूचना दी। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिस पर आज मैंने यहां आकर देखा और कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। वाणिज्य अधिकारी साहू जी को कई बार मैंने बताया है, उसके नॉलेज में है। उनका कहना है कि ये हम रोड से महासमुंद रोड तरफ से ले जा रहे हैं तो कार्रवाई क्या करें बोल के जब मैं इसमें आपत्ति किया तो कार्रवाई करना चालू किए हैं और निश्चित रूप से विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी अब कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार की अब शिकायत नहीं आएगी। देखिए, उनकी तरफ से शिकायत तो थी और हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई भी की गई है और वहाँ पे नाके भी स्थापित किए गए हैं ताकि अवैध परिवहन ना हो। अवैध रूप से परिवहन करता गाड़ियां हैं उन पर कार्रवाई की गई है और पीछे जैसे आप देख रहे हैं कि गाड़ियां सब खड़ी है और मशीन अगर अवैध उत्खनन करते हमको मशीन भी पाई गई थी खड़ी वहाँ पे, तो उसको भी जब्त किया गया हमारे द्वारा। और अब खबर भिलाई से, जहां के संग्राम चौक के पास एक मकान में दबिश देकर पुलिस ने 20 क्विंटल से ज्यादा चावल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह चावल पीडीएस का है। चावल को यहाँ किसने लेकर आया अभी इसका पता नहीं चल पाया है। मकान मालिक का ये कहना है कि कल दोपहर 2:30 बजे उनसे किसी ने सामान रखने के लिए कमरा किराए पर मांगा, लेकिन चावल कितनी बोरियां कहां से आई उन्हें नहीं पता। फिलहाल पुलिस की सूचना पर फूड विभाग जांच में जुटा हुआ है। ऐसा कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी जांच होती है, जब भी कोई शिकायत आती है तो हमारी टीम जाती है और जाकर के उसका सैंपल ड्रा करके और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है। सूचना मिली थी कि इस घर में अवैध रूप से चावल रखे हुए हैं। हमने फूड वालों को बुलाया है, इंस्पेक्टर साहब लोग को, वो अभी जाँच कार्रवाई कर रहे हैं। जाँच के बाद आगे जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। भोपाल में पूर्व आईपीएस सुखराज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गमछा पहनाकर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इंदौर के प्रेस क्लब में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की होल्ड की गई सीटों को लेकर कहा कि हाई प्रोफाइल सीटें भी जल्द अनाउंस हो जाएंगी। धार में शिक्षिका हत्याकांड में पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पैसों के लेन देन को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतका से भतीजे ने 15,000 रुपए उधार लिए थे। रुपए लौटाने का दबाव बनाने पर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को गुमराह करने आरोपी ने कई बार बयान भी बदले। जबलपुर में पुलिस जनसंवाद अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर थाने में उस इलाके के लोगों से पुलिस संवाद करेगी और उनसे क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही क्षेत्र में किस तरह की समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ता है इसका भी पता लगाया जाएगा। हरदा एसपी ने नगरपालिका गार्डन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन पर जल्द अमल करने की बात कही। इस दौरान एसपी अभिनव चौकसे ने शहीद गैलरी का भ्रमण भी किया। उसके साथ नगरपालिका अध्यक्ष भारती कमेडिया भी मौजूद रही। ग्वालियर में एक निजी बैंक के कुछ पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों पर लगभग 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर 4 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों ने ग्राहकों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन निकाला और सारे रुपए हड़प लिए। जबलपुर में कार से 21 पेटी शराब बरामद की गई है। कार जबलपुर से बेलखेड़ा की तरफ जा रही थी। ड्राइवर मौके से कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जबलपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी युवती, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मदन महल रेलवे स्टेशन की घटना है। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंगरौली के राजनिया गांव के पास बाइक और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। ग्वालियर में युवक ने कुत्ते पर पिस्टल तान दी। कुत्ते के भौंकने से युवक परेशान था। युवक ने कुत्ते के मालिकिन और गाली गलौज शीला रिसोर्ट टेकरपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। बैतूल के छोटा महादेव भोपाली की पहाड़ियों में आई दरारों के कारण इस शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु गुफा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गुफा मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर एलईडी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे। छतरपुर में कल रात तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे कई फसलें बर्बाद हो गई। परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने जाम हटवाया और किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।
हटा के मडियादो क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कनकपुरा के पास पुल जलमग्न हो गया।